नमस्कार दोस्तों, सत्यमेव जयते। मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट के टाइमलाइन को लेके मैं आज आप लोगों को अपडेट करने वाला हूं। और साथ में मेरे पास जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है टाटा सिएरा की प्रोडक्शन को लेकर के, आपको टाटा सिएरा नहीं मिल पाएगी क्योंकि काफी सारे भाई बुकिंग करके ऑलरेडी कार के लिए वेट कर रहे हैं। मेरे को रेगुलर में कमेंट्स भी आते रहते हैं इस चीज के बारे में कि टाटा सिएरा के लिए आप लोगों को काफी ज्यादा वेट करने को बोला जा रहा है। स्पेशली जो नेचुरली एस्पिरेटेड टाटा सिएरा है, कई जगहों पर आपको 6 मंथ्स की भी टाइमलाइन दी जा रही है। तो दोनों चीजों को लेकर इसी एक वीडियो के अंदर बात कर ली जाएगी। अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, लाइक बटन को और हाइप बटन को भी जरूर से दबा देना। और अगर आप बिल्कुल अप टू डेटेड रहना चाहते हैं सारी कार मार्केट से और परफेक्ट कार बाइंग करना चाहते हैं तो चैनल की वीडियोस को रोज जरूर से देखा कीजिए। सबसे पहले तो मैं टाटा को बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि टाटा सिएरा की 1 लाख बुकिंग्स कंप्लीट हो चुकी है इंडिया के अंदर। बहुत ही तगड़ा लैंडमार्क है। लेकिन क्या आपको टाटा सिएरा अभी नहीं मिल पाएगी क्योंकि काफी ज्यादा हाई डिमांड के अंदर इस वक्त चल रही है टाटा सिएरा। अराउंड 7000 यूनिट्स इन्होंने जनवरी 2026 के अंदर डिलीवर किए थे। सेम ही नंबर अराउंड 7000 यूनिट्स ये लोग फरवरी 2026 के अंदर डिलीवर कर पाए थे, जबकि एक्सपेक्टेड था कि ये नंबर काफी ज्यादा होना चाहिए था। अराउंड 15000 यूनिट्स इसके फरवरी 2026 के अंदर डिलीवर हो जाने चाहिए थे क्योंकि टाटा की प्रोडक्शन कैपेसिटी काफी ज्यादा अच्छी है। अगर मैं सनंद प्लांट की भी बात कर लेता हूं, वहां पर भी काफी ज्यादा अच्छी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। लेकिन उसके बावजूद भी टाटा सिएरा के बहुत ज्यादा नंबर्स डिलीवर नहीं हो पाए थे। सिर्फ 7000 यूनिट्स ही फरवरी 2026 के अंदर डिलीवर हो पाए थे। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क टाटा की प्रोडक्शन को लेकर आ रहा था कि क्या प्रोडक्शन के अंदर कोई इशू चल रहा है। तो दोस्तों, इसके ऊपर जो अपडेट आई हुई है बहुत ही अच्छी अपडेट है। और जो भी भाई टाटा सिएरा बुक कर चुके हैं या आगे टाटा सिएरा को बुक करने के बारे में सोच रहे हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं क्योंकि काफी अच्छी अपडेट है आप सभी के लिए। टाटा ने दोस्तों इसके बारे में अपडेट कर दिया है कि इन्होंने अपनी टाटा सिएरा की प्रोडक्शन को रैंप अप कर दिया है। रैंप अप कर दिया का मतलब है दोस्तों, इन्होंने अपनी टाटा सिएरा की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है और ये 15000 यूनिट्स पर मंथ टाटा सिएरा के प्रोड्यूस करने वाले हैं बाय Q2। मतलब अप्रैल, मई और जून के अंदर ये लोग टाटा सिएरा के 15000 यूनिट्स पर मंथ प्रोड्यूस करने वाले हैं। और टाटा सिएरा रोवा, मतलब जो इंटरनल कोड नेम है टाटा सिएरा ईवी का, उसका भी इन लोगों ने मेंशन किया है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल इस चीज की भी पॉसिबिलिटी है कि ये लोग टाटा सिएरा ईवी को भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो टाटा सिएरा के ऊपर बहुत ही एग्रेसिवली काम किया जा रहा है टाटा के प्लांट के अंदर, सो दैट कोई भी कस्टमर जो टाटा सिएरा को बुक करके वेट कर रहा है उसको बहुत ज्यादा वेट ना करना पड़े और जल्दी से जल्दी उन सबको टाटा सिएरा मिल पाए। चाहे आपने टर्बो वाली को बुक किया हुआ है, नेचुरली एस्पिरेटेड को बुक किया हुआ है या आपने डीजल वाली टाटा सिएरा को बुक किया हुआ है। मतलब अगर ये 15000 यूनिट्स की प्रोडक्शन पर मंथ टाटा सिएरा की करने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं वेट टाइम्स ही बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि 2 महीने के अंदर आपको टाटा सिएरा मिल जाएगी और 6-6, 8-8 महीने की वेटिंग आपको टाटा सिएरा के लिए नहीं करनी पड़ेगी। और थोड़े टाइम में रोवा मतलब टाटा सिएरा ईवी भी लॉन्च होने वाली है। मतलब मिड ऑफ 2026 के आसपास कहीं ना कहीं टाटा सिएरा ईवी आपको इंडियन कार मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगी। इनका जो ये मोमेंटम है, मतलब सेकंड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर ये इंडिया के बन चुके हैं। तो इस मोमेंटम को ये कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहते हैं और रेगुलरली इसके ऊपर ये वर्क कर रहे हैं। तो जो भी लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं कि टाटा सिएरा आपको नहीं मिलेगी, आप उन सारी बातों को अवॉइड कर सकते हैं। अब मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के टाइमलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। साथ में इस वीडियो के अंदर टाटा सिएरा की भी बात हुई है तो मैं आप लोगों को ये भी ऐड ऑन कर देता हूं कि ये भी एक ऐसी कार है जो मैंने अनकवर से अनवील करी थी। टाटा सिएरा भी एक ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो मैंने अनकवर से अनवील करी थी। और यहाँ तक कि जब इसके इंजन के बारे में भनक भी नहीं थी ना किसी को, 1.5 NA इंजन और 1.5 टर्बो इंजन टाटा के लाइनअप के अंदर नया इंट्रोड्यूस किया गया है। डीजल वाला तो पुराना ही है, लेकिन ये जो दोनों पेट्रोल इंजन है ना, ये टाटा के लाइनअप के अंदर नए इंट्रोड्यूस करे गए हैं। और जब किसी को इन दोनों इंजन के बारे में भनक भी नहीं थी तो तुम्हारे भाई ने एक एक चीज इस कार के इंजन के बारे में अनवील कर दी थी अच्छे से, वो भी 4 से 5 महीने पहले टाटा सिएरा के आने से। अब दोस्तों बात आ गई मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट को लेकर। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैं किसी भी ब्रांड के लिए, चाहे टाटा हो गई, चाहे महिंद्रा हो गई, चाहे मारुति हो गई, चाहे हुंडई हो गई, मैं किसी भी ब्रांड के लिए पेड काम नहीं करता हूं जैसे बहुत सारे लोग करते हैं। मेरी वीडियोस का दोस्तों हमेशा से एक ही सोल मोटिव रहता है, टू हेल्प माई सब्सक्राइबर्स टू द बेस्ट। मैं अपने सब्सक्राइबर्स की ज्यादा से ज्यादा हमेशा से मदद कर पाऊं क्योंकि मैं आप सबको अपने फैमिली मेंबर की तरह मानता हूं। इसलिए दोस्तों मैं सारे फेस्टिवल भी आप लोगों के साथ ही मनाना पसंद करता हूं। चाहे कोई भी बड़े से बड़ा फेस्टिवल हो जाए, मैं अपनी वीडियो जरूर उस वाले दिन के ऊपर लाता ही लाता हूं, सो दैट मेरे को आप सबके साथ फेस्टिवल वाली वाइब जरूर से आ पाए। चाहे दिवाली हो जाए, चाहे होली हो जाए,
चाहे कोई भी दिन त्योहार हो जाए, इवन चाहे मेरा अपना बर्थडे भी हो जाए, मैं उस वाले दिन के ऊपर भी वीडियो जरूर से लाता हूं। अब दोस्तों बहुत सारे शोरूम्स वाले आपको ये वाली बातें कह रहे हैं, मैं जानता हूं। कोई शोरूम कह रहे हैं कि ब्रेजा का जो फेसलिफ्ट है वो 2027 के अंदर आएगा। कोई आपको ये कह रहा है कि जो ब्रेजा का फेसलिफ्ट है वो दिवाली के ऊपर आएगा। कोई आपको ये कह रहा है कि ब्रेजा का फेसलिफ्ट आएगा ही नहीं, और कोई आपको ये कह रहा है कि ब्रेजा के फेसलिफ्ट के अंदर 1200 सीसी का इंजन कर दिया जाएगा। कोई आपको ये कह रहा है कि 3 सिलेंडर की कार कर दी जाएगी मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट। तो दोस्तों वो सब आपको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी गाड़ी को बेचना है, उन्होंने अपने सेल टारगेट को ऑब्वियसली कंप्लीट करना है। देखो मेरा ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है कि आप अभी जो ब्रेजा आ रही है 2022 वाली वो मत लें। अगर आप उसको लेना चाहते हो आप उसको बेझिझक ले सकते हो। यहाँ तक कि जो जेन्युइन ऑफर्स आते हैं ना मारुति सुजुकी के, वो भी मैं सबसे पहले चैनल के ऊपर डालता हूँ, सो दैट अगर कोई भी भाई मारुति सुजुकी की कोई भी कार लेना चाहता है, अरीना की या नेक्सा की, वो कहीं से भी मिसगाइड मत हो और जो ऑफर चल रहा है उसी हिसाब से कार को ले। और सारे जो भी लोग हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर वो आपको घुमाते रहेंगे कि ऑफर नहीं आए हैं, ये नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है। दोस्तों ये सारी चीजें करने के लिए ना मेहनत लगती है, और जो सब्सक्राइबर्स को सच में अपनी फैमिली मानता है ना, वही चाहेगा कि मेरा जो सब्सक्राइबर है वो कभी भी मिसगाइड मत हो, चाहे शोरूम से चाहे किसी भी डीलर से। अब दोस्तों सारी कार ब्रांड्स को मैं एक ही पायदान के ऊपर रखता हूँ। चाहे मारुति की भी अगर किसी गाड़ी के अंदर दिक्कत है मैं वो भी अच्छे से उजागर करता हूँ। अगर टाटा की किसी गाड़ी के अंदर मेरे को कमी लगती है मैं उसको भी अच्छे से उजागर करता हूँ। अगर मैं टाटा की गाड़ी की अच्छाई करता हूँ तो मारुति वाले भाई बुरा मान जाते हैं, अगर मैं मारुति की गाड़ी की अच्छाई करता हूँ तो टाटा वाले भाई बुरा मान जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों पिसना सिर्फ रिव्यूअर का ही होता है। अच्छा, एक तरफ Hyundai जैसी ब्रांड है जिसने वेरना का फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है और किसी को पता भी नहीं चला है कि वेरना का फेसलिफ्ट आ चुका है। दोस्तों लग तो ऐसा रहा है कि Hyundai वेरना का फेसलिफ्ट नहीं हुआ है, Hyundai वेरना का फेसलिफ्ट उठा के फेंक दिया गया है। तो एक तरफ Hyundai है जो फेसलिफ्ट के ऊपर फेसलिफ्ट बना बना के फेंकता जा रहा है, और एक तरफ MSIL है जो विक्टोरिस के बाद भूल चुका है कि किसी कार के अंदर अपडेट या फेसलिफ्ट भी करना है। भाई लोकेशन चेंज हो गई है, लेकिन एक जरूरी बात थी जो करनी रह गई है आप लोगों से। अब भाई जितना ज्यादा आप लोग चाहते हो ना कि मारुति ब्रेजा का फेसलिफ्ट आए, उससे 10 गुना ज्यादा मैं चाहता हूं कि मारुति ब्रेजा का फेसलिफ्ट जल्दी से जल्दी आए। क्योंकि दोस्तों एक बुकिंग मेरी भी रहने वाली है न्यू ब्रेजा के अंदर, और यहाँ तक कि मैं इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर भी जाकर लिख कर आ चुका हूँ कि जब ब्रेजा का पूरा रोड टेस्ट हो चुका है तो आप लोग क्यों डिले कर रहे हैं मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट का लॉन्च करने के लिए। और सबसे पहले आपका भाई ही आप लोगों को मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट की एग्जैक्ट डेट बताएगा। बस आप इस वक्त ये मांगिए कि जल्दी से जल्दी ब्रेजा का फेसलिफ्ट आ जाए और मारुति इसके फेसलिफ्ट के अंदर और किसी भी टाइप का डिले ना करे। और मैं आप सबकी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। बहुत बड़ी कार है मारुति ब्रेजा, और इसका फेसलिफ्ट भी इसलिए उतना ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। लेकिन मैं, मेरी टीम और मेरे सोर्सेज बहुत ही तगड़े तरीके से इस कार को फॉलो कर रहे हैं। अब दोस्तों ब्रेजा फेसलिफ्ट के लॉन्च की टाइमलाइन की अगर बात कर ली जाती है तो जब से इस कार के स्पाई शॉट्स दिखने स्टार्ट हुए हैं, मतलब जो स्पाई वीडियोस दिखनी स्टार्ट हुई हैं, मतलब लास्ट ईयर के एंड से इसकी स्पाई वीडियोस आनी स्टार्ट हुई थी, तब से दोस्तों मैं आपको जो टाइमलाइन देते हुए आ रहा हूँ मार्च और अप्रैल की। अगर आपको अभी भी डाउट है, आप मेरी कोई 2 से 3 महीने पुरानी वीडियो को खोलकर देख सकते हो। प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे को ये भी पता है कि कुछ लोग दिवाली के बारे में बोलना स्टार्ट हो गए कि दिवाली के ऊपर ये कार आएगी, कुछ लोग बोलना स्टार्ट हो गए कि 2027 के अंदर ये कार आएगी। अब दोस्तों मारुति सुजुकी है ही एक ऐसी ब्रांड जो अपनी आइस कार्स के बारे में कभी भी प्रॉपरली रिवील नहीं करते हैं। जब मैंने विक्टोरिस को भी अनकवर से अनवील किया था तब भी इन लोगों ने मेरे जूते घिसवा दिए थे। ना ही किसी शोरूम के पास दोस्तों एग्जैक्ट डाटा है, इवन जो प्लांट के अंदर काम कर रहे हैं उनके पास भी एग्जैक्ट डाटा नहीं है। मेरे बहुत सारे सोर्सेज हैं, मेरे बहुत सारे टीम के लोग हैं जिनके पास डायरेक्ट डाटा आता है। जहां तक दोस्तों सारे एनालिसिस के हिसाब से और जो भी मैंने अपनी टीम से डिस्कस किया है और अपने सारे सोर्सेज से बात करी है, जो दोस्तों निकल कर बातें आती हैं कि जो कार ऑलरेडी बनकर खड़ी हो चुकी है, जो कार मारुति ने अपने एंड से कैमोफ्लेज खोलकर दिखा दी है कि क्या क्या चेंजेस है कार के अंदर, वो कार मार्च या अप्रैल के अंदर ही आएगी। मैं आप लोगों को दिवाली तक वेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, और जितना सटीक डाटा मैं सारी कार्स को लेकर देता हूं ना जो आने वाली होती हैं, अगर पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी और देता है ना तो मेरे को बता देना। सारे लोग कभी आपको कुछ बात बोलेंगे, 10 दिन के बाद आपको कुछ और बात बोलेंगे। एक दिन आपको बोलेंगे 1.2 टर्बो आ रहा है, मेरी वीडियो देख लेंगे, उसके एक हफ्ते के बाद आपको बोलेंगे कि 1.0 टर्बो बूस्टर जेट आ रहा है जी। साथ में मैं आप लोगों को ये भी मेंशन कर देता हूं कि अगर आपके लिए कोई मैटर नहीं करता है फेसलिफ्ट तो अभी वाली ब्रेजा भी आप लोग ले सकते हैं। मैं किसी को लेने के लिए नहीं रोक रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अभी वाली ब्रेजा को मत लीजिए। जो 2022 से ब्रेजा आ रही है वो भी बहुत अच्छी है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। और मैंने ऑफर्स की लिस्ट भी जो मार्च 2026 के अंदर रनिंग है उसको भी मैंने लाइव किया हुआ है, चैनल के ऊपर आप जाकर वो भी देख सकते हो।
अगर आप अप्रैल तक वेट नहीं कर सकते हैं तो आप अभी वाली ही कार ले लीजिए। अगर आप अप्रैल तक वेट कर सकते हैं ब्रेजा का तो अलग बात हो जाती है, लेकिन मैं किसी को भी दोस्तों यहाँ पर फोर्स नहीं कर रहा हूँ। जो सारे एनालिसिस के हिसाब से और जो सारी स्टडीज के हिसाब से बातें निकल कर आ रही हैं, हम लोगों के डिस्कशंस के हिसाब से जो सारी बातें निकल कर आ रही हैं, उसी के बारे में मैं आप लोगों को चैनल के ऊपर साझा करता हूँ। चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन को, हाई बटन को भी जरूर से दबाएं। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म फोर्सेस।